एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 1 फॉर एमकॉम पार्ट 1 एंड सेमेस्टर 1 म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट। ये आपको नया सब्जेक्ट मिला है एमकॉम पार्ट 1 में सेमेस्टर 1 के अंदर। इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि भाई एनएवी कैसे निकाला जाता है, लेकिन उससे पहले म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, वो ऑलरेडी उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उसके बहुत सारे क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम लोग ने सॉल्व कर लिए हैं। लेकिन ये लेक्चर 1 इसलिए बोला जा रहा है कि आपको जो एमकॉम पार्ट 1 में जो भी ऑथर ने बुक पब्लिश की है उसके हिसाब से उनके बुक में जो क्वेश्चन है उनका डिस्कशन यहाँ किया जा रहा है। लेकिन आपको वही क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं रहना है, उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे म्यूचुअल फंड टीवाई बैफ का भी पोर्शन था, राइट। तो टीवाई बैफ में भी जो जो क्वेश्चन आए थे म्यूचुअल फंड के वो भी मैंने लिंक में डाल दिया है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखो स्क्रीन पे मैंने दिया है। अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो यहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर देखो, यहाँ पे दिया है म्यूचुअल फंड एमकॉम पार्ट 1 सेमेस्टर 1 म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यू विल गेट द वीडियोस ऑफ दिस। लाइक पहला वीडियो है लॉजिकल इंट्रोडक्शन मस्ट फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, फिर देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड, फिर एनएवी का मीनिंग, उसका फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देन यू हैव प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, then you have practical question on monthly return, then you have practical question of adjustment of investment, फिर calculation of effective yield। फिर ये 3 जो क्वेश्चन है ये बैफ में पूछे गए थे, इनको भी मैंने यहाँ पे मर्ज किया है। यहाँ पे अगर देखो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया तो आपको दिख रहा होगा सेमेस्टर 5 नवंबर 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 3B कैलकुलेशन ऑफ एनएवी ऑफ म्यूचुअल फंड 7 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन लेक्चर 14 यहाँ पे पूछा गया था मई 2018 में कैलकुलेशन ऑफ एनएवी ऑफ म्यूचुअल फंड। 15 पूछा गया था अगेन 2016 में कैलकुलेशन ऑफ एनएवी ऑफ म्यूचुअल फंड। तो ये सब आपको एप्लीकेबल है। इस प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ पे जाके इसको रेफ़र कर सकते हैं। आपका सिलेबस जो है वो एमकॉम का है। एमकॉम में कुछ भी आ सकता है क्योंकि एडवांस लेवल है, तो मैंने ट्राई किया है कि जितने भी डिफ़िकल्ट वन, जितने भी ट्रिकी क्वेश्चन है वो सब हम लोग यहाँ पे डाल सके। लेकिन आपके जो पब्लिशर की बुक्स हैं उसके हिसाब से आपका कितना क्वेश्चन उस बुक में जो दिए हैं वो हम लोग ने स्टार्ट किया है, इसलिए यहाँ पे लेक्चर 1 करके हम लोग ने मेंशन किया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द एमकॉम पार्ट 1 सेमेस्टर 1 म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं क्लोजिंग यूनिट्स एंड क्लोजिंग एनएवी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये सब आपको तब तक नहीं समझेगा, वैसे मैं यहाँ पे आपको एक रिकैप भी लेने वाला हूँ, लेकिन आपको तब तक नहीं समझेगा जब तक आप इसका इंट्रोडक्शन नहीं देख लेते, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वो देख के आप ये देखेंगे तो बहुत सिंपल लगेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग यूनिट एंड एनएवी। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट क्या दिया है कि कैलकुलेट करो क्लोजिंग यूनिट एंड क्लोजिंग एनएवी अज्यूमिंग सेल्स एंड रीपर्चेज एनएवी टू बी 15 रुपीज़। अब ये समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, रीपर्चेज 15 रुपया, सेल्स 15 रुपया, लेकिन मैं आपको इधर एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन पहले हम लोग पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट दिया है ओपनिंग एनएवी का जो रेट है दैट इज़ 13 रुपी। देन यू हैव आउटस्टैंडिंग यूनिट 40,000। आफ्टर दैट you have appreciation in portfolio 7,000 rupees. Next part is unit subscribed to 1900 units. फिर दिया है unit sold and redeemed 900 units, dividend received 800 and expenses are 650. ये क्वेश्चन दिया है आपको। तो ये क्वेश्चन आपको, जैसे आपको पता है 50 मार्क का पेपर होने वाला है। 50 मार्क का पेपर, पहला क्वेश्चन 14 मार्क का है, अगर आपको पेपर पैटर्न पता होगा तो, जिसके अंदर ये पूछ सकते हैं कि भाई 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, 5 मार्क के लिए भी आ सकता है, 6 मार्क के लिए भी आ सकता है, क्योंकि पहला क्वेश्चन 14 मार्क का रहेगा, बाकी 3 क्वेश्चन 12 मार्क के रहेंगे। तो 4 मार्क करके भी पूछ सकते हैं और 6 मार्क करके भी पूछ सकते हैं, और 12 मार्क का एडवांस भी पूछ सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन, क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहा है तो वी डोंट नो कि क्या होने वाला है। लेकिन हम लोग कोई भी चीज़ को स्किप नहीं करेंगे जिससे हमारा पूरा का पूरा जो चैप्टर, पूरा सब्जेक्ट जो है ये पूरा कवर हो जाए।
तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया है कि क्लोजिंग यूनिट फाइंड आउट करो एनएवी। एक छोटा सा रिकैप करके बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप जैसे शेयर्स खरीदते हो, तो म्यूचुअल फंड में आप शेयर्स नहीं खरीदते हो, आप उनकी यूनिट्स खरीदते हो। तो म्यूचुअल फंड का जो क्वांटिटी होता है वो एनएवी में आता है, यूनिट्स में आता है, तो उसको एनएवी बोलते हैं। जैसे किसी कंपनी का शेयर का प्राइस होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड के यूनिट का एनएवी होता है, नेट एसेट वैल्यू कितना है। आई बात समझ में? तो यही हमें निकालना है कि उस म्यूचुअल फंड का क्लोजिंग एनएवी कितना है, मतलब उसके शेयर, अभी मैं कंपनी का हवाला दूं तो कंपनी के शेयर का प्राइस कितना है, तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड के क्लोजिंग एनएवी का प्राइस कितना है। आई बात समझ में? तो दैट इज़ कॉल्ड क्लोजिंग एनएवी। और क्लोजिंग यूनिट मतलब आपका एक पर्टिकुलर पीरियड के एंड में कितनी यूनिट आपने होल्ड करके रखा है। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे होंगे, बीच में कुछ शेयर बेचे भी होंगे, तो एंड में कितने शेयर्स बचते हैं। उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप यूनिट को खरीदते हो, बेचते हो, एंड में कितनी यूनिट्स बची वो निकालना है। तो क्वेश्चन किसी भी टाइप का है, क्वेश्चन की डिफिकल्टी किसी भी लेवल की हो, आपको सिर्फ फोकस करना है कि क्या निकालना है। तो क्लोजिंग यूनिट निकालनी है और क्लोजिंग एनएवी निकालनी है। इन शॉर्ट एनएवी निकालना है और यूनिट निकालना है। तो सबसे पहले एनएवी का फॉर्मूला लिख लो। एनएवी का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने लिख लिया है कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग यूनिट एंड एनएवी। इसके बाद आपको लिखना है एनएवी इज इक्वल टू, जिसका फॉर्मूला है टोटल नेट एसेट वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। टोटल नेट एसेट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। अब ये टोटल नेट एसेट कैसे आता है वो हम लोग को देखना है। सबसे पहले फॉर्मूला है, फॉर्मूले को लिखना बहुत ज़रूरी है। एनएवी कैसे निकलता है, टोटल नेट एसेट लेना है, उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करना है। तो पहले हम लोग देखेंगे टोटल एसेट कैसे निकलता है। तो टोटल नेट एसेट ऐसे निकलता है, जितने भी एसेट्स होंगे उनको लेने का, उसमें से लायबिलिटी को माइनस करने का टोटल नेट एसेट आएगा। और नंबर ऑफ यूनिट्स आपको रेडीमेड मिल जाता है, कभी कभी छोटा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है। आप डिवाइड करोगे तो एक एनएवी निकल जाएगा, एक यूनिट का एनएवी निकल जाएगा। आई बात समझ में? तो ये फॉर्मूला हम लोग ने लिख लिया। तो सबसे पहले हम लोग को किसकी ज़रूरत है, टोटल एसेट की ज़रूरत है, टोटल लायबिलिटी की ज़रूरत है। जब आप इसको माइनस करेंगे तो टोटल नेट एसेट वैल्यू आ जाएगा, बराबर है, नंबर ऑफ़ यूनिट से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले जो इजी है ना वो नंबर ऑफ़ यूनिट्स होता है, तो हम लोग पहले वो निकालेंगे। तो इसीलिए देखो हम लोग ने लिखा है क्लोजिंग नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। ये नंबर ऑफ़ यूनिट्स है, इसका मतलब क्लोजिंग यूनिट। यहाँ पे आप बोलेंगे सर आपने क्लोजिंग लिखा है, यहाँ क्लोजिंग नहीं है, ये क्लोजिंग मतलब एंड वाला, क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। देखो फॉर्मूला लिख देता हूँ, फॉर्मूला बहुत सिंपल है तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग यूनिट लेने का, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। पहले आपके पास क्या था, फिर आपने यूनिट सब्सक्राइब्ड उसको ऐड करने का, मतलब यूनिट परचेज, इधर हिंदी में भी लिखा है, जो यूनिट्स को परचेज किया उसको ऐड करो, लेस यूनिट सोल्ड और रिडीम। ये वर्ड याद रखना, एग्जाम में सोल्ड आ सकता है, रिडीम आ सकता है, सब्सक्राइब्ड वर्ड आ सकता है, तो इसका मतलब यही होता है परचेज। तो सोल्ड और रिडीम हुआ तो यूनिट को सोल्ड किया, जो यूनिट आपने सेल किया। तो सिंपल है ना भाई, आपके पास पहले 100 एप्पल थे, 100 एप्पल पहले से थे, फिर आपने कुछ परचेज किया 50 एप्पल, तो 150 हो गए। उसमें से आपने 80 बेच दिया, तो 150 में से 80 गया, कितना बचा 70, तो एंड में कितना बचा 70। ऐसे ही इसमें भी करना है, तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल, तो आपको क्लोजिंग मिल जाएगा। और वो भी नहीं पता है तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था 11-12 में, उसमें भी पता है ना, ओपनिंग परचेज सेल्स क्लोजिंग आता है, बराबर है कि नहीं। तो ओपनिंग परचेज को ऐड करो, सेल्स को माइनस करो, तो क्लोजिंग आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं। तो अपने इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ओपनिंग कितना है वो हमें देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में दिया है, देखो ये तो कुछ प्राइस दिया है इसका, सेल्स 15 रुपये पे था, ओपनिंग 13 रुपये पे था, आउटस्टैंडिंग यूनिट दिया है। तो यूनिट्स आउटस्टैंडिंग है मतलब पहले से है, तो कितनी हो गई 40,000 हो गई, बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, ओपनिंग में लिख देंगे 40,000, देखो लिख दिया है ना, सामने लिख दिया, ओके। फिर यूनिट परचेज, तो चेक करो, जो जो हो जाता है उसको टिक मार्क कर लेंगे। एप्रिसिएशन हो गया, यूनिट सब्सक्राइब, देखो वर्ड आ गया यूनिट सब्सक्राइब्ड,
अब यहाँ परचेज नहीं दिया है तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, अरे सब्सक्राइब मतलब क्या, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सब्सक्राइब मतलब परचेज करके लिखा है। तो परचेज किया 1900, तो 19 को आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। फिर यूनिट्स सोल्ड, देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया, सोल्ड करके दिया है 900, तो यहाँ 900 माइनस कर दोगे, तो टोटल क्लोजिंग यूनिट कितनी आ जाएगी आपकी, 40 प्लस 1900 माइनस 900, 41,000। तो ये नंबर ऑफ यूनिट निकल गया, ये जो यहाँ पे मैंने देखो हाईलाइट करता हूँ ग्रीन से, नंबर ऑफ यूनिट्स निकल गया 41,000। अब ये निकाल लो टोटल नेट एसेट, तो हेडिंग डाल लेने का, टोटल नेट एसेट इज नथिंग बट एसेट माइनस लायबिलिटी। तो जितने भी एसेट हैं वो सब ऐड करने का, जितनी भी लायबिलिटी है माइनस करने का। अब इसका लॉजिक देखो कैसे जाएगा ये, ठीक है, ध्यान से देखो। अब अपने पास हम लोग ने कौन कौन सा यूज़ कर लिया, एक ये यूज़ कर लिया, एक ये यूज़ कर लिया, एक ये यूज़ कर लिया, बचा क्या, एक ये बचा, एक ये बचा। इसको मैं रब कर देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। आपने ये यूज़ कर लिया, ये यूज़ कर लिया, ये यूज़ कर लिया, बचा क्या, ये 7,000, 13, 15। अब देखो एसेट कैसे निकालेंगे। सबसे पहला एसेट मतलब जो आपके पास है, तो आपके पास पहले कितना था, 40,000 यूनिट थी कि नहीं थी, है ना, और 40,000 यूनिट थी। अपने को क्या निकालना है, एसेट इन द टर्म्स ऑफ मनी। तो सबसे पहले हमारे पास 40,000 यूनिट थी, और वही 40,000 13 के भाव से थी, क्योंकि ओपनिंग एनएवी कितना थी, 13 रुपया। तो यहाँ पे देखो हम लोग लिखेंगे ओपनिंग एनएवी ऑफ म्यूचुअल फंड, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 इंटू 13, 5,20,000। तो 5,20,000 यू हैव एसेट ना, पैसा है ना आपके पास, तो वो एसेट हो गया। फिर आपने क्या किया, और यूनिट परचेज किया, इसी को ले लो, बराबर है। यूनिट परचेज किया आपने, कितना परचेज किया, 1900 परचेज किया, बराबर है। तो ये भी तो आपका एसेट बन जाएगा ना, जब चीज़ें आप परचेज करते हो तो आपका एसेट रहती है, बराबर है। सेम यही वाले तीनों को कॉपी करना है इन शॉर्ट। तो देखो नेक्स्ट ऐड नंबर ऑफ यूनिट परचेज, तो 1900 इंटू 15, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में देखो दिया है सेल्स करो या रीपरचेज करो 15 रुपये पे होगा, तो आपने परचेज किया ना तो 15 रुपये से, तो 1900 इंटू 15 28,500 आ जाएगा। सेम वे में आपने सेल किया, तो सेल कितना किया, 900 किया था, देखो यहाँ पे है 900, तो वो माइनस का 900 आ जाएगा, तो 900 इंटू 15, क्योंकि सेल और रीपरचेज आपका 15 से हो रहा है, तो 15 से कर देंगे, तो माइनस में 13,500 आ जाएगा, बराबर है। तो ये आपके एसेट थे, ये आपकी लाइबिलिटी नहीं बोल सकते इसको, ये एसेट में से इतना कम हो जाएगा क्योंकि आपने बेच दिया, आपके पास ये चीज़ नहीं है। जो चीज़ आपके पास होती है दैट इज़ योर एसेट, जिससे इनकम जनरेट हो। जो चीज़ चली गई वो आपका एसेट नहीं होगा, क्लियर है। तो ये पार्ट हो गया। अब इसके बाद और क्या क्वेश्चन में दिया है, और देखो कोई एसेट है क्या अपने पास, तो देखो ये भी यूज़ कर लिया। अब एप्रिसिएशन इन पोर्टफोलियो ये यूज़ हो गया, ये यूज़ हो गया, ये यूज़ हो गया। अब कौन सी चीज़ें यूज़ नहीं हो वो देख लो। एप्रिसिएशन इन पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है कि आपने जो म्यूचुअल फंड खरीदा है उसमें जो एप्रिसिएशन हुआ है, एप्रिसिएशन मतलब इंक्रीज़ हुआ है, तो आपका 100 रुपया अगर 200 रुपया हो गया तो बढ़ा ना, तो आपका तो एसेट ही बढ़ा। तो एप्रिसिएशन को क्या करेंगे आप, कैपिटल एप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे और यहाँ अमाउंट लिख लेंगे 7,000। सेम वे में देखो ये भी यूज़ कर लिया, 800 रुपये डिविडेंड मिला, तो डिविडेंड मिला तो आपकी इनकम बढ़ गई ना, तो ये भी आपका एसेट हो गया डिविडेंड। तो कितना हो गया 800। फिर ये देखो एक्सपेंस है तो माइनस करो भाई, तो ये माइनस कर दिया एक्सपेंस लायबिलिटी ये। तो ये सब आपके ऐड होंगे, ये सब लेस होंगे, तो टोटल मिला के जो आपका एनएवी टोटल एनएवी इन रुपी आएगा वो आएगा 5,42,150। तो 5,42,150 आपका टोटल एनएवी है, नेट एसेट वैल्यू है। आपके पास नेट एसेट जो है वो 5,42,150 का है, जिसके अंदर आपने कितनी यूनिट खरीद के रखी है, क्लोजिंग 41,000। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं, इन दोनों को डिवाइड कर देना है, A डिवाइड बाय B, क्लोजिंग एनएवी सॉरी B डिवाइडेड बाय A। 5,42,150 डिवाइड बाय 41,000 तो आएगा 13 रुपया 22 पैसा। तो 13 रुपया 22 पैसे में आपको एक यूनिट पड़ रही है, ये आपका क्लोजिंग यूनिट है। समझ में आया, आपने खरीदा था 13 रुपये में, बेचा फिर परचेज किया 15 रुपये में, फिर बेचा 15 रुपये में, लेकिन आपके सब एसेट और लायबिलिटी को एडजस्ट करने के बाद
उसका हर एक यूनिट का जो रेट होगा वो 13 रुपया 22 पैसा होगा। समझ में आया? तो ये 4 मार्क 6 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, तो आप इसको गो थ्रू करो। इससे रिलेटेड और भी मैंने वीडियोस डाल रखे हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, उसको आप गो थ्रू करेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको गो थ्रू करो। देखो ये पूरा क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको गो थ्रू करो। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।